हेलो फ्रेंड, ये मेरा CUET कंप्यूटर साइंस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद ऑपरेशंस ऑन क्यू, क्यू के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यू को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि क्यू क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि कहीं पर आप टिकट खरीदने जाते हैं, ठीक है, और ये आपका टिकट विंडो है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं, क्यू लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जो सबसे पहले आके खड़ा हुआ है उसे सबसे पहले टिकट मिलता है। ठीक है, जो सबसे पहले आके खड़ा हुआ है उसे पहले टिकट मिलता है, उसके बाद टिकट मिलता है उसको जो दूसरे नंबर पे खड़ा हो, और इस तरीके से टिकट दिया जाता है। तो इसका मतलब जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले टिकट मिलता है। तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है क्यू। और हम लोग बोलते भी हैं, जब हम लोग किसी लाइन में खड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम क्यू में खड़े हैं। ठीक है, तो या फिर हम क्यू में हैं, तो उसी को बोला जाता है क्यू। तो यहाँ पर क्यू का मीनिंग सेम है। तो ए क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो क्यू किसको फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को। जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। जबकि स्टैक में क्या होता था, उल्टा होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। तो क्या होता था, जो सबसे लास्ट में आता था वो सबसे पहले बाहर जाता था। तो ये किस में होता था, स्टैक में। ठीक है, तो यहां पर क्यू का मतलब आपको क्लियर हो गया कि क्यू जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट मीन्स दैट द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड। इसका मतलब जिस एलिमेंट को आपने सबसे पहले ऐड किया है वो सबसे पहले रिमूव होगा। मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करेगा। उसके बाद क्या है, द क्यू अलाउज इंसर्शन एट वन एंड कॉल्ड द रेयर एंड डिलीशन एट द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। यहां पर क्या होता है, इंसर्शन एक अलग साइड से होता है और डिलीशन एक अलग साइड से होता है। ठीक है, जैसे इंसर्शन का मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट कोई एक नया बंदा आता है तो वो कहां पर लाइन लगेगा, यहां पर लाइन लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियर। इसको क्या बोलते हैं, रियर। तो इसका मतलब इंसर्शन कहां से होगा, रियर साइड से होगा, मतलब पीछे साइड से होगा। ठीक है, रियर। उसी तरह डिलीशन एट द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। इसका मतलब सबसे पहले टिकट लेके कौन जाएगा बाहर, ये जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट। ठीक है, तो इस तरह से क्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह अगर मैं डेटा लेके एग्जांपल दूं तो सपोज डेट ये क्यू है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज डेट कुछ डेटा है 20, 30, 40, 50, 60, ये अभी खाली है। ठीक है, ये खाली है। तो इसका मतलब रियर जो है इसको डिनोट करेगा और फ्रंट जो है इसको डिनोट करेगा। अगर इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है रियर पॉइंट करेगा इसको, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को, और फ्रंट जो है पॉइंट करेगा किसको, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यहां पर अगर इंडेक्स इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया, फ्रंट हम किसको बोलते हैं, रियर किसको बोलते हैं। सपोज दैट आप किसी लाइन में लगे हैं तो जो सबसे पहला आदमी खड़ा है उसको बोला जाएगा फ्रंट, और सबसे पीछे जो आदमी खड़ा है उसको पॉइंट करेगा रियर। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग लाइक हैंडलिंग जॉब इन ए कंप्यूटर सिस्टम और इम्प्लीमेंटिंग ए बफर। जनरली इस क्यू को यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में जॉब्स को हैंडल करने में। जॉब्स का मतलब क्या हो रहा है, जो भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसको हैंडल करने में जनरली यूज किया जाता है क्यू का। ठीक है, क्यू को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे से, लिस्ट से। ठीक है, इन सब से हम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यू को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट में, और लिस्ट किस में होता है, पाइथन में होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्यू क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था क्यू का, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 से लेके यहाँ पर कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स है। और यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं 5 7 9 2 3 5 10 रेंडमली हमने कुछ नंबर ले लिया। तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इसको, ठीक है, और रेयर किसको पॉइंट करेगा, इसको। सबसे लास्ट एलिमेंट को रेयर पॉइंट करेगा और सबसे फर्स्ट एलिमेंट को फ्रंट पॉइंट करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। यहां पर एनक्यू ऑपरेशन होता है। तो एनक्यू किसको बोलते हैं, इट एड्स एन एलिमेंट टू द रेयर ऑफ द क्यू। मतलब जब आप कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, कोई नया एलिमेंट क्यू में डालते हैं तो उसको बोला जाता है एनक्यू, ठीक है। उसी तरह डीक्यू बोला जाता है जब आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं। पर डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्यू में डिलीट फ्रंट से होता है और इंसर्ट रेयर से होता है, ठीक है। मतलब इंसर्ट पीछे साइड से होगा और डिलीट फ्रंट से होगा। जैसे यहाँ पर सपोज दैट कि हमें किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से डिलीट होगा। तो जब हम इसको डिलीट कर देंगे मतलब डीक्यू कर देंगे तो हमारा जो क्यू है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको आपने हटा दिया तो ये ब्लैंक हो गया, 7 9 2 3 5 10। तो इसको आप पॉइंट करेगा फ्रंट और इसको पॉइंट करेगा रेयर, ठीक है। तो इस तरह से डी क्यू ऑपरेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है पीक और फ्रंट। इट रिटर्न्स द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। सपोज दैट आपको ये चाहिए कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, आपको डिलीट नहीं करना है, केवल आपको पता करना है कौन सा एलिमेंट है। तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे पीक। और हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है वो पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इज एम्प्टी। तो चलिए देखते हैं एनक्यू हम लोग कैसे करेंगे, डीक्यू कैसे करेंगे और पीक हम लोग ऑपरेशन कैसे करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि एम्प्टी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं एनक्यू हम लोग कैसे करेंगे, मतलब किसी एलिमेंट को ऐड कैसे करेंगे क्यू में। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्यू फुल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि फुल अगर है तो हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं फुल है तभी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर फुल नहीं है, ठीक है, अगर क्यू जो है फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, रेयर को बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे एलिमेंट को। जैसे यहीं पर अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज दैट ये फ्लैक्सीबल है, इसमें हम एलिमेंट जो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर को बढ़ा देंगे। तो रेयर क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, रेयर यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर हम नया एलिमेंट को ऐड कर देंगे, नए एलिमेंट को, जबकि फ्रंट हमारा वहीं पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू काम करता है। उसी तरह डी क्यू, डी क्यू में चेक करेंगे कहीं क्यू खाली तो नहीं है, खाली है तो हम तो डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो वो चेक कर लेंगे। पर अगर खाली नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट। ये जो पहला एलिमेंट है इसको हटा देंगे और फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर। तो इसको हटा देंगे तो फ्रंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों केस में प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर आप इंसर्ट भी कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है और आप डिलीट भी कर रहे हैं तो भी प्लस हो रहा है। पर जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो रेयर प्लस हो रहा है और जब आप डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट प्लस हो रहा है। जबकि स्टैक में क्या होता था, इंसर्ट करने पे टॉप जो है 1 इंक्रीमेंट करता था और पॉप करने पे तो वो डिक्रीमेंट होता था। पर यहाँ पर दोनों ही केस में ये बढ़ेगा। जैसे अभी आप 9 को फिर से डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, फ्रंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पीक, फ्रंट। इट रिटर्न्स द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। तो ये क्या करेगा, आपको फ्रंट एलिमेंट दे देगा। जैसे यहाँ पर फ्रंट में अभी 2 है तो 2 आपको रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तब आप करेंगे रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट। तो आपको पता है कि फ्रंट में जो वैल्यू है उसी को सीधा निकालना है, तो उसको आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इज एम्प्टी में क्या है, इट चेक्स वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो चेक इफ द फ्रंट पॉइंटर इज ग्रेटर देन द रियर पॉइंटर, ठीक है। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या फ्रंट पॉइंटर रियर पॉइंटर से बड़ा हो गया है। मतलब अगर फ्रंट पॉइंटर रियर पॉइंटर से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। कैसे, सपोज दैट यहाँ पर आप डिलीट करते करते 3 को भी डिलीट कर दिए, 5 को भी डिलीट कर दिए, 10 को भी डिलीट कर दिए, 9 को भी डिलीट कर दिए, तो आपका फ्रंट कहाँ चला जाएगा, 9 के बाद चला जाएगा, मतलब रेयर के बाद चला जाएगा। तो आपका फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं,
ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर 2 3 7 9 है, ये आपका फ्रंट है और ये आपका रेयर है, और इधर भी सपोज दैट कुछ खाली है, तो आप इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, तो फ्रंट यहाँ पर आ गया, दोनों यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप 9 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 है, तो देखिए फ्रंट 4 हो गया, रेयर 3 हो गया, मतलब फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा हो गया। तो इस केस में हम समझ जाएंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। तो इफ द फ्रंट पॉइंटर इज ग्रेटर देन द रेयर पॉइंटर रिटर्न ट्रू, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि भाई ऐसा है, क्यू एम्प्टी है, क्योंकि फ्रंट जो है रेयर को क्रॉस कर चुका है। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन। अब चलिए देखते हैं कि इन ऑपरेशंस को हम पाइथन में कैसे लिखेंगे, पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्यू ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझने से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ये इंडेक्स हो गया, ठीक है, कुछ नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, रैंडमली हमने नंबर ले लिया, डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एन क्यू ऑपरेशन हमको मान लो करना है। सपोज दैट ऑलरेडी ये एलिमेंट्स हमारा यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, ये फ्रंट है और ये रेयर है। ठीक है, तो हम एन क्यू कैसे करेंगे, मतलब इंसर्ट कैसे करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन क्यू का मतलब इंसर्ट। तो क्यू को हम लोग पहले एक ब्लैंक लिस्ट ले लेंगे। तो ब्लैंक लिस्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू और बॉक्स ब्रैकेट लेते हैं, और ये जो है आपका फंक्शन का डेफिनेशन है, एन क्यू जो है वो फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर आप वो एलिमेंट पास करेंगे जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। सपोज दैट आपने पास किया एन क्यू यू, ठीक है, और यहाँ पर सपोज दैट आपने 14 पास किया, तो क्या होगा, क्यू डॉट अपेंड एलिमेंट। तो अपेंड में क्या होता है, किसी भी लिस्ट में आप अपेंड करते हैं तो क्या होता है, वो लास्ट में जाके जुड़ जाता है। तो 14 आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप अपेंड करेंगे तो ये जो रेयर है यहाँ से हट के यहाँ चला जाए। ठीक है, क्योंकि पाइथन में कुछ चीज़ें अपने आप हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा, इंक्लूड एलिमेंट और एलिमेंट का नाम, मतलब वो एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि डी क्यू ऑपरेशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। डी क्यू का मतलब क्या होता है, डिलीट, और डिलीट किस साइड से होता है, फ्रंट साइड से होता है। ठीक है, यहाँ पर डिलीट जो है वो फ्रंट साइड से होता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका नाम डी क्यू है, और ऑब्वियसली पहले चेक करेंगे कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। इफ नॉट क्यू देन ये शो करेगा क्यू इज एम्प्टी, और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू से पॉप कर लेंगे। और जीरो का मतलब क्या हो गया कि इस एलिमेंट को हम पॉप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप जीरो को पॉप करेंगे ना किसी लिस्ट से, मतलब हटा लेंगे, डिलीट कर लेंगे, तो ये आपका जो लिस्ट है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऑटोमेटिकली 12 यहाँ जाएगा, 9 23 50 और 14 इस तरीके से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर आप जीरो एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, और फ्रंट अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और रेयर आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 आपका डिलीट हो गया, ठीक है, और फ्रंट जो है यहाँ से हट के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, और अपने आप आपका इंडेक्स भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये लिस्ट की खासियत है। पर सी लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो सी लैंग्वेज में आपको जो है रेयर वेरिएबल लेना होगा, फ्रंट वेरिएबल लेना होगा, उसको मेंटेन करना होगा, आपको ये सब करना पड़ेगा। बट पाइथन में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जैसे आप पॉप लिखेंगे ये अपने आप डिलीट भी हो जाएगा, और यहाँ से इंडेक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया डी क्यू ऑपरेशन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, पीक और फ्रंट ऑपरेशन, मतलब फ्रंट से आपको डेटा निकालना है। तो पहले क्या क्या डेटा था, 12 9 23, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 9 23 50 और 14 था ना, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, फ्रंट आपका यहाँ पर है, रेयर आपका यहाँ पर है। तो पहले तो यहाँ पर चेक होगा कि क्यू आपका एम्प्टी है या नहीं। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो आप एल्स में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट इक्वल टू क्यू जीरो, तो क्यू के जीरो में कौन सा एलिमेंट है, 12 है, तो 12 आपका यहाँ पर एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीक में क्या होता है, केवल फ्रंट का एलिमेंट को आप डिस्प्ले करते हैं, मतलब फ्रंट का एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिलीट नहीं करता है, केवल एलिमेंट को लेता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पीक ऑपरेशन। उसके बाद देखते हैं इज एम्प्टी ऑपरेशन। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम है इज एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है इफ नॉट क्यू, मतलब अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो डिस्प्ले हो जाएगा क्यू इज एम्प्टी, और अगर कुछ भी एलिमेंट है
तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर आप रिटर्न भी करा सकते हैं, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, लाइक दैट, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है ऐसे ही लिखना है, आप थोड़ा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि क्यू क्या होता है, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं क्यू में, ठीक है, और उसके बाद हमने क्यू को इम्प्लीमेंट भी किया पाइथन के थ्रू, उसके सारे ऑपरेशंस को। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि क्यू जो है किस तरह का प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किस ऑपरेशन में हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं, किस ऑपरेशन में हम रेयर को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, पीक ऑपरेशन क्या होता है, इंडिविजुअल ऑपरेशन के बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ पाइथन के कमांड्स के बारे में भी पूछा जा सके कि हम लोग किसी वैल्यू को, किसी एलिमेंट को हम लोग अपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए कौन सा मेथड है, मतलब एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा मेथड है अगर हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद के कुछ वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेंगे और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि CUET के जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक्स है उसको मैं कवर करूँ अपने वीडियो के थ्रू। ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझाऊं और उसके बाद उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको बताऊं। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।